Good evening friends. Today I'm going to provide you the video of chemistry और ये टॉपिक है वाटर। लेसन नंबर 3 वाटर है और इसमें हम आज सिंपली मैं आपसे डिस्कस करूँगी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। वाटर के लिए इंट्रोडक्शन होगा, अकरेंस ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ ये सोर्सेज क्या है, किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, एंड द थर्ड वन इज़ द वाटर साइकिल इन नेचर। क्लियर। सो ये 3 टॉपिक्स आज कंप्लीट करेंगे, बाकी मैं आपको फर्दर वीडियोस में आपको ये कंप्लीट करवा दूँगी। तो फर्स्ट वन इज़ द वाटर। वाटर कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में 70% जितना भी है ये क्या है, वाटर है। हमारे अर्थ में 30% लैंड एरिया है एंड 70% क्या है, वाटर है। एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अवर अर्थ। और ये किसी भी तरीके की कोई जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सारे, उनके ये सर्वाइवल के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अवर अर्थ। सॉल्ट वाटर इन ओशंस होल्ड 97%। जो सी ओशन में जो भी वाटर है वो कंटेन करता है इस 70% वाटर के, जितना भी प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर उसका 97% इसमें प्रेजेंट होता है ओशंस एंड सीज में। सरफेस वाटर सरफेस जो होता है विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन्स बिकॉज फॉर द सलाइन वाटर, ये क्या होता है, खारा होता है एकदम से, तो ये किसी भी यूज़ के लिए, हाउस होल्ड के लिए भी इवन वी कांट यूज़ दैट वन वाटर। सो और ह्यूमन कंजप्शन ड्यू टू इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट एंड रिमेनिंग 3% इज़ फ्रेश वाटर। इसीलिए हम लोग के अभी जो वाटर कंजर्वेशन जो भी चलते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, ड्यू टू दैट ऑनली, क्योंकि 3% वो जो वाटर है वही हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो कि हमारे यूज़ के लिए। बाकी आप देख पा रहे हैं 97% उतने सारे पानी में से, उतने सारे वाटर में से दैट इज़ सलाइन वाटर, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक। वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब वाटर जो कंटेन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितना परसेंटेज होता है, तो ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 70% वाटर। 70% क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर। एंड प्रेजेंट इन फूड स्टफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड में क्या होता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट ग्रेन्स हो गया एंड अदर फूड प्रोडक्ट कंटेन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट। अलग अलग अमाउंट होता है, लाइक इन केस ऑफ द मिल्क 85% वाटर होता है, वीट में 47% हो गया। अलग अलग जो होता है वो परसेंटेज अलग अलग फूड के अकॉर्डिंग अलग अलग रेशियो होता है, परसेंटेज होता है फूड स्टफ में। ठीक है। नेक्स्ट इज द अकरेंस ऑफ वाटर। अकरेंस इन द फ्री स्टेट, हाउ इट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। द फ्री स्टेट, इन द फ्री स्टेट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। 3 डिफरेंट, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, यू नो दैट वेरी वेल कि इन फ्री स्टेट वाटर इज़ प्रेजेंट इन 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, इन द फ्री स्टेट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। फर्स्ट वन इज़ दी सॉलिड स्टेट। सॉलिड फॉर्म होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। In case of the ice, it is the solid state of the water. Second one is the liquid state. Liquid state is the water as it present on the earth, जो भी normal जो form होगा water का, that is the liquid state. Third one is the gaseous state. It is the water vapor. Vapor के form में जो होता है, जो steam हम कहते हैं, जो भी water को boil करने पे जो हमें मिलता है, that is the gaseous state of the water. Clear? The next one is the in nature. How is it in nature? Solid state water, it is found as snow, frost etc. जो सॉलिड स्टेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, दैट इज एज द फॉर्म ऑफ द स्नो एंड फ्रॉस्ट। क्लियर। इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड में क्या होगा, ओशंस में जो प्रेजेंट है, सीज में है, देन इन द रिवर्स ऑल्सो, लेक्स। दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ द वाटर, लिक्विड इन नेचर। थर्ड वन इज द गैसेस वन, वेपर, क्लाउड, मिस्ट, फॉग्स एक्सेट्रा। Clear. This is the another one, third one stage of the water. Clear. This is the nature one. In the combined state, water is combined when it is combined with the another one element or maybe other one molecules. So in combined state, combined forming plant and animals. Clear. And water is present as water of crystallization in hydrated salt like copper sulfate. Clear. इसके solution में क्या होगा, ये यहाँ पे present होगा। Clear?
Now the next one is the interchangeability of the three state of water. Water can be changed from one form to another. Example, solid to liquid. Here it's convert from the solid to liquid. It can be interchanged, means इसी के form क्या होगा, change हो जाएगा to the gaseous state by changing temperature. Now solid to liquid and liquid to gaseous state by the changing temperature. It's only change its nature cause of temperature. When it's going to be cooled down, ये ice में form हो जाएगा. जब आप इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर दैट इट इज कम टू दी लिक्विड फॉर्म, एंड लिक्विड फॉर्म के बाद व्हेन यू जस्ट गिव द रेज द टेम्परेचर अगेन इट्स फॉर्म इनटू द gaseous one. Next one is the ice. That one, ice solid state on melting changes to water is a liquid state. Water liquid state on heating changes to steam gaseous state. How it's going on? Ice जब भी होगा then इसको melt करेंगे. चेंज व्हेन द चेंजेस टू वाटर, इसमें कैसे होगा, टेम्परेचर जब थोड़ा सा रेज होगा, एक मेल्टिंग पॉइंट इसको कहते हैं. मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होगा, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे क्या हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट. वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. नाउ आइस से वो क्या हो जाएगा, देन इट्स कन्वर्टिंग टू लिक्विड स्टेट. वाटर से क्या होगा, वाटर जब इसको ज़्यादा हीट मिलेगा, देन इट्स इवापोरेट थ्रू दैट वन हायर टेम्परेचर, तो इट कन्वर्ट इनटू द gaseous form. Below 0 degree, water exists as solid ice. Between 0 degree to 100 degree Celsius, water exists as a liquid, and above 100 degree water exists as vapor. You need to remember the temperature when it is going to be converted to water to ice to water and water to gas form, vapor. Clear? So you need to remember this one. Between 0 degree, water exists as a solid. 0 degree के बीच में क्या होगा, it may be formed as ice. Between 0 to 100 degree, water exists as a liquid, and above 100 degree, water exists as the vapor. So you need to remember the three different kinds of temperature for this. So it is important. Clear? Such changes of any physical state of water into another and back by changing temperature is called interchangeability of three state of water. This is known as the interchangeability of three state of water. So what happened in this state is, here it's convert from 0 degree when it is into 0 degree, जब भी 0 degree पे होगा वहाँ पे it's form into the ice, and 0 to 100 degree यहाँ पे liquid form में रहेगा, and then when more above 100 degree Celsius, so it will convert into vapor, and this is known as the interchangeability of three state of water. So hope it's clear. Today I'm going to finish my topic up to here. Water cycle through the diagram I want to show you. थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से उसको एलैबोरेट करके आपको बताऊँगी. हालांकि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट जस्ट ब्रीफली, थोड़ा सा अच्छे से उसको बता दूँगी. सो होप इट्स क्लियर. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.